तो आज आज तुम्हारे जो कोर्स तुमने वाया करा है बाईपास वाला, तो आज हम इसमें तुमको हुक बाईपास बनाना सिखाएंगे। किसी भी फंक्शन को हुक या पॉज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिवेनॉक्स और वो लिव खोल के रखा है। क्योंकि यू लिव का मैं बाईपास निकाल रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो वही देखेंगे। तो हुक बाईपास बनाना बताता हूँ। उसकी पीपी में क्या करना होता है। तो जैसे मान लो तुमको देखो, तुम एक जैसे एक्सपोर्ट एनॉक्स में भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे कि यूई4 में एक दो स्ट्रिंग होती हैं। जैसे यूई4 का एक स्ट्रिंग रहता है EGL करके। देखो ये बहुत से तरीके के हुक बनते हैं, पर मैं तुमको अभी बेसिक हुक बनाना सिखाऊंगा। फिर एडवांस लेवल पे अलग तरीके का हुक बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम अभी बेसिक हुक बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, कंट्रोल F दबा देता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। क्या फाइंड करना है, मान लो एम के, ठीक है। एम के टाइम, ठीक है। एम के DIR और टाइम ये इनको देखते हैं, DIR को ले लेते हैं, ठीक है। एम के DIR इसका ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ये इसका हुक बनाना है, तो इस फंक्शन को तुमको सिलेक्ट कर लेना है। और इस फंक्शन को सिलेक्ट करने के बाद तुमको अपने यहाँ आना है, ठीक है। यहाँ पे जो व्यू रहता है ना, इस पे आना है। व्यू पे आने के बाद व्यू अगर नॉइस आ रही हो तो मैनेज कर लेना, ठीक है। इसको मैं बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आगे अपना F5 भी प्रेस कर सकते हो। तो अभी मैं F5 प्रेस करूंगा, तो देखो इसका तो कोई अभी वो है ही नहीं। तो इसका फंक्शन अपने कैसे बनाएंगे, इस फंक्शन का है mkdir, ठीक है। तो mkdir का मान लो एक फंक्शन का हुक बनाएंगे। फिलहाल अभी तुमको ये कंफ्यूजन नहीं देता हूँ मैं, इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी तुमको ये वाला कंफ्यूजन देता हूँ नॉर्मल। इसका भी वही है, रुको देखते हैं, ठीक है। इसका कहीं ना ये इसके जो सामने सब रहते हैं ना, इन सब में चलते हैं। इन सब का किसी का एक बना के देखते हैं क्या होता है। पॉज कोड ऐप प्रेस करूंगा, कुछ देखो ये कोड खुल गया। ये पॉज कोड क्या रहता है, जो असली कोड रहता है ना, जो उसका एक कंप्रेस वर्जन रहता है। भाई ये तो बहुत ज्यादा लंबा है, इसको नहीं, इतने बड़े का तुम अगर पॉज करोगे ना फंक्शन को, तो ज्यादातर चांस रहेगा ये तुमको क्रैश देगा, ठीक है। तो यार एनॉक्स में तो सभी बड़े फंक्शन मिल रहे हैं। वो यूई4 में, सॉरी, एनॉक खोल लेते हैं। लिव एनॉक्स को खोल लेते हैं। ये सेव हो रहा है, टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों ज्यादा लंबा नहीं हो, और हुक क्लिप बनाना सिखाऊंगा। हुक क्लिप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं तुमको। तब तक ये पोस्ट हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, देखो अब मैं लिव एनॉक्स खोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये इधर आते हैं, लिव एनॉक्स खोलते हैं। लिव एनॉक्स खोलते हैं, ठीक है। पूरे में हो जाए भाई आप तो, मैं ठीक है यही फंक्शन ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। F5 प्रेस करूंगा, ठीक है। ये फंक्शन हो गया अंडरस्टेड वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका ये इतना पार्ट को देखो सिलेक्ट करना है तुमको। ये बेसिक हुक बनाना सिखा रहा हूँ मैं तुमको। इतना पार्ट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पता नहीं सिलेक्ट यार, बॉक्स क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ ये देखो, ये जो पार्ट रहता है ना, ये वाला ये वाला पार्ट को तुमको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कैसे करोगे, ठीक है। इसको सब पकड़ता हूँ। मैंने कहा मैम अभी वहाँ पे मैं उस समय वहाँ पे गया था तो मुझे वहाँ पे आपका नाम बताया मैंने वो मैम मुझे मिली थी तो मैंने उन्हीं मैम को देखी वो नीचे। तो तुमको ये फंक्शन कॉपी कर लेना है सिलेक्ट करके। तो ये फंक्शन है जो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अरे हो जा, हाँ देखो हो गया। इसको कॉपी करके अपने नोट पैड या कहीं भी रख लो। तो मैं नोट पैड में रख लेता हूँ, ठीक है। ये ये भी हुक क्लिप भी बनाना बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले से उठा रखा है, इस चीजों का मतलब बता दूंगा मैं तुमको, ठीक है। तो नीचे कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान ना दो, इस पे ही ध्यान दो, ठीक। तो ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसमें क्या करना है तुमको, लास्ट में एक ये वाले एरो दिखते होंगे। देखो मैं टाइप करके दिखा देता हूँ।
ताकि तुमको अच्छे से दिखे। 1 मिनट रुकना, स्क्रीन पे टेक्स्ट देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। ये वाले तुमको एक एरो दिख, नहीं सॉरी, ये वाले इनको इसके लास्ट में लगाना है, यहाँ पे लगाना रहता है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ पे लगाना रहते हैं लास्ट में, ठीक है। तो मैं इसको सफा कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो हम ये कैरो लगा देंगे, ये ठीक है। थोड़ा आप तुमको ये यहाँ पे देखो, ये सब दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन मैं रेड कर देता हूँ इस सेक्शन को, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये वाला सब वाले सेक्शन पे आ जाना है तुमको। सब वाले सेक्शन पे आने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे सबको 2 ब्रैकेट देने हैं, ये वाले, ठीक है। फिर इसके बाद एक स्टार देना है, फिर यहाँ पे ओ देना है। ओ भी दे सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल वही देता हूँ मैं, सभी लोग वही देते हैं, पर मैं भी वही दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर, चलो मैं तुमको एक बार माय लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। एरर नहीं देगा ये, माय लिख के दिखा दिए, ठीक है। ओ भी लिख सकते हो, माय भी लिख सकते हो, मैं माय लिख देता हूँ। पर ओ से क्या दिक्कत रहेगा ना इस स्ट्रक्चर में, ये बात चलो इससे बाद में बताऊंगा। इसको पहले इसी को देखते हैं, ठीक है। ये माय हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तुम्हारा इतना रेडी हो गया, इतना हो, ठीक है। ये रेडी होने के बाद जस्ट तुमको नीचे आ जाना है, ठीक है। एंटर करना है, इसी कोड को एक बार और पेस्ट करना है। ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, तुम यहाँ पे चाहो तो लगा सकते हो एच, ठीक है। या इसको, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे यार ये क्या हो गया, छोटा बड़ा, हाँ खुल गया, ठीक है। ये यहाँ पे तुम एज इट इज इसको ऐसे रहने देना चाहते हो तो रहने दो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको यहाँ पे एक कोड लिखना होगा, जो कि मैं देखो यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ। लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ये कोड लिखना होगा, यहाँ पे खोलता हूँ विंडोज। ये इतना बड़ा कोड लिखना होगा, इसके कुछ ही एरोस को लिखना होगा तुमको। अभी दिखाता हूँ इस कोड में क्या क्या लिखना होगा तुमको। तो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार, एरो ले लेता हूँ, ठीक है। ये कोड को आना है, देन नीचे आता हूँ मैं और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इस कोड में क्या रहेगा, पहले तुमको पहले एक ब्रैकेट को ओपन करना है, ठीक है। ये ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो तुम। और इस ब्रैकेट के अंदर तुमको ये लिखना होगा, राइट इज ट्रू, ठीक है। और ये स्लीप फंक्शन बनाना होगा। ये स्लीप के जो 4 ब्रैकेट रहेंगे तुम्हारे पूरे के पूरे, ठीक है। और टोटल ये 4 ब्रैकेट रहेंगे, इनमें तुम जो स्लीप वैल्यू वो अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि टाइम वेस्ट होगा लिखने में, तो मैं इसका जो स्लीप वैल्यू, आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ भी, यार कीबोर्ड ऑन नहीं है क्या, ठीक है। तो स्लीप वैल्यू में आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जो आपको लगे। तो फिलहाल मैं तो 1000 ही देता हूँ, किसी की 1000, किसी की 999 करके। तो अभी देखो ये जहाँ पे ये सब है ना, ये जहाँ पे तुमने ये माय लिखा है, ये जो माय लिखा है ना, ये अगर तुमने इस माय को यहाँ पे ओ, यहाँ पे तुमको ओ की जगह माय लगाना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर तुम ओ लगा दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। और तुमको अब जैसे मैं माय लगा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे माय लगा दूंगा, तो ये कोड डालोगे तो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो यार ये डबल पेस्ट क्यों हो गया, ठीक है। ये एरर नहीं देगा, ये कोड पूरा एरर नहीं देगा। बढ़िया से तुम्हारा हुक फंक्शन बन गया। अभी देखते हैं क्या चीज रहेगा। अभी देखो तुमको दिखाते हैं, ये A1 है ना, तो यहाँ पे देखो रिजल्ट है, इसको हटा देते हैं। तो ये क्या रहेगा, ये रहता है जैसे एक दूसरे के से कॉलिंग करना। तो ये A1 को कॉल करेगा, A2 को कॉल करेगा, A3 को कॉल करेगा। जैसे कि आइडिया बोलता हूँ, तो जैसे मैं दिखाता हूँ, A3 पे क्लिक करके एक देखो A3 जितने होंगे ना, ये देखो एक दूसरे से किसी ना किसी से कॉलिंग कर रहा है फंक्शन।
तो ये A3 को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो इनको हम स्लीप कराएंगे कितने सेकंड्स के लिए, जैसे A3 ठीक है, ऐसे ही A1 रहेगा इसमें, ये देखो। तो इनको हमको स्लीप कराना होगा, तो स्लीप कैसे कराएंगे, हमको यहाँ पे P1 लेंगे, ठीक है, P1, देन ये कॉमा A2, देन कॉमा A3, ठीक है। अब जो लास्ट का रहता है ना, उसके आगे कोई कॉमा नहीं लगाते लास्ट में। तो ये तुम्हारा एक फंक्शन बन के रेडी है, ठीक है। आप इसको एसआरसी में लगा सकते हो। और एंटर कर लेता हूँ मैं। अब आप तुमको दिखाते हैं हुक क्लिप कैसे बनाओगे। तो इसको मैं आके इनको हटा देता हूँ, इस हुक फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इधर ले लेता हूँ हुक क्लिप को, बड़े में कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया, ये बीच में ले लेता हूँ, ठीक है। हुक लिप, तुमको ये हुक को लिप करेगा, जो लिप रहती है ना उसको हुक करेगा। तो ये एज इट इज स्ट्रक्चर रख लेना है। और ये लिव एनॉक्स, लिव जैसे अब तुमको बताना भी तो होगा किस लिव का है। तो ये लिव एनॉक्स क्या करेगा, जो तुम्हारी लिव है उसको दर्शाएगा। और ये 0x लगा के ऑफसेट दर्शाएगा, ठीक है। और ये ओरिजिनल सब रहेगा, ठीक है। जो तुम्हारा ओरिजिनल रहता है ना, अभी जैसे इसमें इस वाले फंक्शन में क्या रहा था, रुको, एक मिनट रुकना, इसको सिपा करता हूँ, इधर लाता हूँ, किसी और फंक्शन का दिखाता हूँ करके। ये है, ठीक है, ये है। तो अभी इसमें क्या करना होगा, देखो, जैसे कि ये फंक्शन ले लेता हूँ जिसका बनाना सिखा रहा हूँ अभी तुमको एग्जाम्पल के लिए। तो ये है, ठीक है। तो इसमें जो ये सब रहेगी, ये ओरिजिनल ही सब रहेगा। जैसे मान लो इसका इसका फंक्शन बनाना है, तो इसका रहेगा, यही ओरिजिनल सब रहेगा, ठीक है। सब यहाँ पे एक ये वाला ओरिजिनल सब रहेगा, इसको तुम एज इट इज सब लिख सकते हो, इस वाले को, ठीक है। इसको एज इट इज सब लिख सकते हो। और इसके आगे जैसे अभी मैंने तुमको बताया था माय लगाया, मैंने यहाँ पे माय लगाया था ओ की जगह। तो यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, बट जो हुक लिव याद रखना तभी लगा सकते हो जब तुमने उसका हुक फंक्शन बना रखा हो, ठीक है। ऐसे तुम डायरेक्ट हुक लिव नहीं लगा सकते। जो फंक्शन बनाया था उसी का यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, तो मैं माय लिख देता हूँ। ये रहा भाई तुम्हारा हुक लिव और हुक फंक्शन बनने का तरीका। तो तुमको वीडियो पसंद आया होगा, 12 मिनट का हो गया, खूब ध्यान से देखना और बनाना। और कोई एरर आता है तो मेरे को बताना, डीएम करना, मैं सॉल्व कराऊंगा।